क्या है? पानी। इसे हिंदी में जल कहते हैं, तमिल में तन्नीरू, कन्नड़ में नीरू, तेलुगु में नीरू, मलयालम में वेल्लम और इंग्लिश में कहते हैं वाटर। इतने नामों से पुकारा पर वस्तु तो एक ही है, भगवान भी वही है। चतुराई से बच जाओगे ये सोच रहे हो? अब मेरे प्रश्नों का सही समाधान करो। हवा से तेज क्या चलता है? मन। मन से तेज कौन भागता है? विचार। बुद्धिमान जीव का नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य में क्या ना हो? अहंकार। उसमें क्या हो? ममता। दुखों का कारण? इच्छाएं। मनुष्य को किस पर पक्का रहना चाहिए? अपने वचन और पर। परम शांति कब मिलती है? मृत्यु के बाद। विश्वास नहीं हो रहा, सत्य नहीं दिखाई दे रहा। दिन बीतते हैं, मनुष्य सोचता है मेरी उम्र साथ चल रही है, पर सच यह है कि उम्र ही नहीं, मनुष्य के साथ चलते हैं स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह। ये उसका मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए मृत्यु के बाद ही सुख मिलता है। महानुभाव, जीवन मरण के सत्य को बता दिया। बाबा नहीं जानते इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे थे नानावली। जो मैं नहीं जानता नानावली ने पूछा ही नहीं। क्यों नानावली? हाँ बाबा, योगियों के योगी हैं आप में सबको विश्वास है, कुछ को विश्वास नहीं है। उनकी आंखें खोलने के लिए इतनी दूर आकर इतने प्रश्न पूछे। आज्ञा। नानावली। बाबा। मैं नीचे नहीं उतरूंगा। उतर, जल्दी से नीचे उतर। तू रोज स्कूल नहीं जा रहा है, श्याम मास्टर मुझे कह रहे थे। उतर, स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए कहोगी तो कूद जाऊंगा। मुझे धमकी मत दे, जाना है तो जाना है। मैं कूद जाऊंगा। उतर। मैं कूद जाऊंगा। अब मान भी जा। मैं कूद रहा हूँ। बाबा! बाबा, आप तो मस्जिद में थे, यहाँ कैसे आ गए? मुझे आने के लिए सवारी की जरूरत नहीं है, बाईजाबाई। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं। नहीं बाईजाबाई, मेरी भूख मिटाने वाली माँ हो तुम ढूंढ ढूंढ कर मुझे रोटी खिलाती हो, स्नेह ममतामयी माँ हो। तुम्हारा कर्ज चुकाना है तात्या। तात्या, तेरा मेरा 72 जन्मों का साथ है। जैसा माँ ने कहा, स्कूल जाकर पढ़ाई करो। स्कूल जाकर पढ़ूंगा। बोल। अल्लाह अच्छा करेगा। आपके इस घोड़े पे चढ़ने से इस घोड़े की शान बढ़ गई है। नहीं तो आपको देखने वाला हमारे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह मालिक है। अरे गुरुदेव, जरा वहाँ देखो। थी। औरतें वहाँ नहा रही हैं। चप्पल उठा के मारेंगी। अरे यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। अरे बाबा, बाबा। नो बाबा। ये बाबा नहीं, ढोंगी बाबा है, साबित कर देंगे। मस्जिद जाकर रसीद देकर शिरडी से भेज देंगे। कैसी खोपड़ी है? और टोपी निकालेंगे तो पता चलेगा। चुप करो, चलो चलो। कब हो जाएगा? ए फकीर, ए फकीर, सुन रहे? बाबा को ऐसे तू फकीर कहता है, अंधा हो जाएगा। और भी बहुत बोलूंगा। सबको मायाजाल में फंसाया है, अभी बताऊंगा उसका नाटक। तू क्या बताएगा? तुझे तो यहाँ से बाहर कर देंगे। उसकी माया जब तुम समझ जाओगी तो तुम ही गला पकड़कर भगा दोगी बाबा को। मैं माया कर रहा हूँ। बदन पर यह कफनी, हाथ में भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कहते हो ना, सबको बताते हो कि तुम ईश्वर हो, है ना?
सचमुच अगर तुम्हारे पास महिमा है तो खाने के लिए भीख क्यों मांगते हो? खुद ही प्रकट क्यों नहीं तुम करते? तो हवा से रोटियां ला सकते हो। तुम हवा में सब्जियां बना सकते हो। भीख क्यों मांगते हो? Why begging? मैं भीख में लेता हूँ इनके पाप कर्मों को। सुना तुमने? आप सब पापात्माएं हैं। तुम्हारे पापों को ये खुद ले रहा है। मेरी बात तुम्हें सही समझ में नहीं आ रही भाटिया। इस दुनिया में जाने अनजाने हर मनुष्य पाप कर रहा है। धान कूटते समय, घर साफ करते समय, खाना पकाते वक्त वो अनजाने में अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या कर पाप कर्मों को जमा कर रहा है। उनको मैं भिक्षा में लेकर अन्नदान के पुण्य का लाभ उनको दिला रहा हूँ। अन्नदान करने से इतना पुण्य मिलता है? हाँ भाटिया, अपने हाथ की रोटी तुम खाओ तो प्रकृति, सामने वाले के हाथ की रोटी छीन कर खाओ तो विकृति, अपने पास की रोटी सामने वाले को दो तो संस्कृति। अब तो समझ गए ना भाटिया, बाबा क्यों भिक्षा मांगा करते हैं? अन्नदान कितना महान है जानकर लोगों को भोजन खिलाना सीख लो। असली बात पर आते हैं। हमारे मालिक ने बेहिसाब पाप किए हैं। तो आप उनसे भी क्यों नहीं मांगते हो? गिनती नहीं इतने पाप हैं इसके। इतने छोटे घोड़े पर इतना बड़ा आदमी घूम रहा है, पता नहीं इसे खाने को देता भी है या नहीं। इसके पाप भिक्षा से नहीं सजा से जाएंगे। आप घोड़े पर बैठकर घूम रहे हो ना, इसलिए बाबा को जलन हो रही है। गुरुदेव, ये सारे लोग अज्ञानी हैं। आप घोड़े पर बैठ के गांव में जाओगे ना तो सब लोग सलाम करेंगे। हाँ। चलिए चलिए यहाँ से चलिए। चल घोड़े, चल घोड़े, बाबा को चल, रास्ते चल। से कैसे हटाऊं? हाउ हाउ। आप हाव हाव करते हो, वो भाव भाव करता है। गुरुदेव, चक्कर क्या है? चलो जल्दी जल्दी। रन रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट। आपके पीछे अरे वो गधा भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्या पकड़ना, वो तो भाग गया। आप जब देखो हाव हाव क्यों करते रहते हो? और वो भमो करके ऊपर आ जाता है। मुंह बंद करो, गधे कहीं के। पत्थर पुल बन रहा है। चलो भागो। ये लो। तात्या, मारो मारो, इस पत्थर से मारो, गहरी चोट लगेगी। मारो। पापा, पापा, आओ तात्या। पापा, पापा, पापा मुझे माफ करना, मुझे माफ करना पापा, मुझे माफ करना। बोल, मर गया। बोल नहीं साहब, बोल कहाँ से लाया? छोड़, बोल बोल, चोरी का माल कहाँ से लाया? बोल बोल, कहाँ से लेके आया है जेवर और सिक्के? सच बोल रहा हूँ, शिरडी साईं बाबा ने ही दिए हैं। शिरडी के साईं बाबा ने या ढोंगी साईं बाबा ने? बोल बोल, सच बोल। 10 गनू। तहसीलदार साहब, तब से पीट रहा हूँ, सच नहीं बोल रहा। ढोंगी बाबा को यहाँ पर बुला लेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? शिरडी के बाबा को हजारों लोग प्रेम करते हैं। इतनी महान विभूति को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, वहीं पूछताछ करेंगे। नमस्कार बाबा। प्रसव वेदना से तड़पती हुई मेरी बेटी को विभूति भेजकर माँ बेटी दोनों के प्राण बचाए। आप ईश्वर के रूप हैं ये भी जानता हूँ, पर एक चोरी के केस में आपसे बात करने आना पड़ा। चोरी वोरी का बाबा से क्या संबंध है? एक चोर है, इस फकीर ने ये माल मुझे दिया, ऐसा ये कह रहा है। उसने ऐसा कहा है? कहा है, इसीलिए पूछने के लिए आया हूँ। दिया है कह रहा है तो दिया ही होगा। बदन पर की कफनी की 8 आने की कीमत नहीं है। खड़ा करके बेचो तो चवन्नी में कोई नहीं खरीदेगा। कहां से आया तुम्हारे पास इतना माल? हाँ? ए हवलदार साहब, जबान संभाल के।
बाबा को कुछ कहा तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या कर लोगे तुम सबके देखते देखते इस ढोंगी बाबा को लाठी से पीट कर सचोगल हो। अगर मेरे बाबा को हाथ भी लगाया ना तो रक्तपात हो जाएगा, खबरदार। यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। देख लेंगे। दास गणु, स्टॉप इट। मैं पूछ रहा हूं ना, डोंट आर्ग्यू। आपका नाम रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, बता दीजिए। साईं बाबा। आपके पिता का नाम? साईं बाबा। ये क्या है? तुम्हारा नाम और पिता का नाम एक कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, कोई कानून है। आपके गुरु का नाम? वेंकसा। आपका कुल? देवकुल। आपका पंथ? कबीर पंथ। आपकी उम्र कितनी है? बस कुछ लाख साल। आप न्याय मूर्ति से बात कर रहे हैं, असत्य मत बोलिए। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। देखा सर, केस कोर्ट में ले जाना था। ये बड़े आदमी है इसलिए यहाँ ले आए। ये कह रहा है कि उसने दिया, वो कह रहा है कि झूठ बोलना नहीं आता। अरे फिर कहाँ से आया ये माल? भगवान ने दिया? मैंने दिया है। 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 मैंने भी दिया है। मैंने दिया है। मैंने भी दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। चोरी मैंने की है, पर आपके लिए ये सब हमने चोरी की है, मान रहे हैं। अपने पत्नी के रोग को ठीक करने के लिए आए बाबा के एक धनवान भक्त से ये माल चुराया है। तहसीलदार साहब, चोरी मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती, इसलिए तुम्हें निर्दोष घोषित कर रहा हूं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना धर्म आप निभा रहे हो, पर इस हवलदार ने बड़ी बड़ी बातें की। हमारे बाबा का अपमान किया है। उसका फल मिलेगा। पैर छूकर क्षमा मांग लो। बाबा, चोरों को जेल भेजना ही मैं बस जानता हूँ। चोरों को ईमानदार बनाने का काम आप करते हैं। आपकी महानता जाने बिना कई बातें भूल गया। अपनी जीभ काट भी दूं तो ये पाप नहीं मिटेगा। मेरे पापों से मुक्ति के लिए मुझे प्रयाग जाकर गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। दास गणु, गंगा यमुना के लिए प्रयाग तक की यात्रा क्यों? इच्छा करो तो यहीं बहने लगेगी। हरिपाद चरित हर जूत चरित वर पूत चरित जय गंगा कल्याण कलित कारुण्य सहित नवजात श्वेत स्मित गंगा।